Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 5 for a class 7 of a subject computer science. The chapter name is editing in MS Excel 2010. Editing Excel हम लोग कर रहे हैं. Excel के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स का एडिटिंग था. एडिटिंग टाइपिंग के बाद का प्रोसेस होता है कि आफ्टर टाइपिंग एनी वर्ड्स टेक्स्ट स्टाइल्स, उसके बाद हम लोग उसके अंदर कुछ भी चीज़ों को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, चेंजेस करते हैं. ठीक है. अब उसके बाद हमारे पास अब बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर रह गया इसमें कि हाउ टू डिलीट सेल्स. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कि डिलीट कैसे करना है. आपने प्रीवियस में सीखा था कि हाउ टू इंसर्ट इंटायर रो कॉलम, हाउ टू इंसर्ट सेल कंटेंट्स एंड हाउ टू, मतलब कि इस तरह के बहुत सारे जो आप लोगों ने टर्म्स हैं वो अब इसमें सीख लिए हैं. तो अब इसमें वो बता रहा है कि हाउ टू डिलीट सेल. प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों ने इंसर्ट करना सीखा था जिसमें शिफ्ट सेल राइट एंड शिफ्ट सेल डाउन था. अब इसमें डिलीट सेल बता रहे कि वो कैसे करेंगे. यू कैन डिलीट a cell or a block of cell that also fill gap by moving cell right of the below the deleted blocks. अब वो कह रहे हैं कि अब आपने जो डिलीट करने हैं वो अब आप लोग इसमें मेंशन करेंगे कि इसके लिए फॉलो स्टेप्स करने हैं आप लोगों ने. सिलेक्ट द रेंज ऑफ अ सेल यू वांट टू डिलीट. सिलेक्ट कर लें रेंज को जो हमने डिलीट करना चाहते हैं. क्लिक ऑन होम टैब, देन क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक डिलीट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप. यहाँ पे एक सेल ग्रुप है जिसके अंदर डिलीट का ऑप्शन मौजूद है. आ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर, लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर आएगा तो उसमें 3 तरह के आएंगे जिसमें डिलीट शीट रो, डिलीट कॉलम रो, ठीक है, और उसके बाद डिलीट सिर्फ सेल्स आएगा. इसमें आपने अब सेल करना है क्योंकि आपने सिर्फ एक सेल को यहाँ से डिलीट करना है. देन क्लिक ऑन डिलीट सेल्स ओवर हेयर. द डिलीट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर लाइक दिस. जैसे आप लोगों ने प्रीवियस इंसर्ट में किया था कि इंसर्ट में भी ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आया था. अब डिलीट में भी ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें हमारे पास क्या वो बताता है आपको शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम. ठीक है. अब इनमें से कोई भी चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द डिलीट डायलॉग बॉक्स. अब इस डायलॉग बॉक्स में से कोई भी ऑप्शन जो आपको चाहिए वो आप लोग सिलेक्ट कर लें. लेट्स सपोज कि आपने शिफ्ट सेल लेफ्ट वाले को करना है या अप वाले को डिलीट करना है, इंटायर कॉलम को करना है या रो को करना है. इन्होंने यहाँ पे एक शिफ्ट सेल लेफ्ट को किया हुआ है, क्लिक ओके किया है. उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपके जितने सेल्स यहाँ पर सिलेक्टेड थे उनमें वो क्या आ गए, क्लियर हुए हुए हैं, वो डिलीट हो चुके हैं वहाँ से सेल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हाउ टू चेंज रो हाइट एंड द कॉलम विड्थ. अब आपने रो की हाइट को बढ़ाना है और कॉलम की विड्थ को भी बढ़ाना है या कम करना है. तो वो हम लोग कैसे करेंगे. यू कैन आल्सो चेंज द रो हाइट इन MS Excel 2010. टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप्स. सिलेक्ट द रो इन द वर्कशीट. किसको करना है, एक रो को सिलेक्ट कर लें वर्कशीट में से बाय ड्रैगिंग थ्रू द रो हेडर. रो हेडर में से मैंने पहले भी बताया था कि रो हेडर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखा हुआ होता है तो वो आपके पास रो हेडर होता है. इसी तरह से कॉलम हेडर होता है तो उसमें ABC लिखा हुआ होता है. ठीक है. देन क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. क्लिक ऑन फॉर्मेट फ्रॉम सेल्स ग्रुप. अगेन अब सेल्स ग्रुप में एक फॉर्मेट का टैब आता है, उसको क्लिक कर लें. अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर. यू कैन सी द गैलरी ऑफ फॉर्मेट सेल्स. ठीक है. ये फॉर्मेट की गैलरी आपके सामने अपीयर हो रही है. ऑप्शंस इसके सामने हैं. सिलेक्ट एंड क्लिक रो हाइट. आप किसको कर लें, यहाँ पे रो हाइट को क्लिक कर लें. अब इसके बताता है कि द रो हाइट डायलॉग बॉक्स ओपन. आपके पास एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम लोगों ने खुद से कुछ टाइप करना होता है या इसकी वेरिएशंस को बढ़ाना होता है. टाइप द डिजायर्ड न्यू हाइट. यहाँ पे टाइप करें न्यू डिजायर्ड हाइट. ठीक है. ये जो आपके 1 2 3 नज़र आ रहा है, अब जैसे कि इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस तरह की है, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो अभी नेक्स्ट में देखेंगे तो ये यूं को नीचे मूव कर लेगा. तो क्या होगा कि क्लिक करेंगे ओके तो आपकी जो रो की हाइट होगी वो इस तरह से बड़ी हो जाएगी. ठीक है. ये ऐसे डन. यू विल सी द रो हाइट हैज़ बीन चेंज फॉर अ सिलेक्टेड रो. उसी हाइट के लिए वो सिर्फ चेंज हो जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट द रो हाइट इज़ MS Excel इज 12.75 पॉइंट्स. वो कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई होती है, जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेटिंग हुई हुई होती है रो की, वो 12.75 पॉइंट्स होती है. ठीक है. जो कि 0.4 cm है. टू चेंज द रो हाइट ओनली फॉर वन रो क्लिक एट द रो हेडिंग.
द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर विल चेंज टू प्लस साइन विद द डबल हेडेड एरो। वो कह रहे हैं कि अगर आपने डायरेक्टली इसको मूव करना है विदाउट फॉलोइंग द स्टेप्स, तो आप लोग इस तरह का एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह का एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा। अगर आप इसको भी ड्रैग करते हैं अप एंड डाउन, तो आपके पास अप्रोप्रिएट जो है ना हाइट इसकी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें कि चेंजिंग कॉलम विड्थ, तो इसमें आप लोगों के पास है सिलेक्ट द कॉलम इन द वर्कशीट बाय ड्रैगिंग थ्रू द कॉलम हेडर। ठीक है, अब कॉलम को सिलेक्ट कर लें कॉलम हेडर पर ड्रैग करते हुए। अभी मैंने बताया कि कॉलम हेडर आपके पास ए बी सी की जो ऊपर वेरिएशन आती है, जो कि लाइक दिस हैं, ये वाले टर्म्स जो हैं आपके पास इस तरह से ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये आप इनमें से किसी एक को क्या करें, सिलेक्ट कर लें। देन क्लिक ऑन होम टैब को क्लिक करें। क्लिक ऑन द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन फ्रॉम द सेल्स ग्रुप। अब अगेन किस ग्रुप में जाना है, सेल ग्रुप में, और क्लिक किसको करना है, फॉर्मेट को। देन a list of options will appear, a gallery will appear, select and click column width। अब अगेन सेलेक्ट कर लें कॉलम विड्थ को, तो क्या है अंडर फॉर्मेट हेडिंग, ये इस फॉर्मेट हेडिंग के नीचे, तो क्या होगा, फॉर कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे आप लोगों ने अभी उसमें रो में हाइट में देखा तो उसी तरह का एक और विड्थ कॉलम बॉक्स आ जाएगा, इंटर अ न्यू विड्थ। अब न्यू विड्थ एंटर करेंगे तो क्या होगा कि आपका क्लिक ऑन ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी हाइट है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपके हिसाब से, लाइक दिस। यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, ये अब आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था, होम पे गए थे, फॉर्मेट पे गए हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको किया है कि कॉलम विड्थ को चेंज किया है, कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स विल हेयर, देन चूज़ किया है। अब यहाँ पे 10th आपने जैसे किया है तो क्या होगा कि अब इसकी जो है अप्रोप्रिएट जो आप लोगों ने इसको दिया है विड्थ दी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड फॉर्म में नज़र आएगी। अब इसमें वो कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर द कॉलम विड्थ इज़ इन MS एक्सेल इज़ 8.43 पॉइंट्स। आपके पास 8.43 पॉइंट्स के हिसाब से कॉलम विड्थ मौजूद होती है। टू चेंज द कॉलम विड्थ ऑफ वन कॉलम, एक कॉलम की विड्थ चेंज करने के लिए डबल क्लिक द बॉर्डर्स। अभी डबल क्लिक करेंगे इसी बॉर्डर के लास्ट में तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा इस तरह का जिसमें एरो था, जैसे कि आपके पास प्रीवियस उन्होंने बताया है इस तरह का ये वाला, तो उसमें भी आपके पास वर्टिकल पोजीशन पे इस तरह से हो आपके पास एक एरो आएगा, आप उसको ड्रैग कर लें। ठीक है, आप जितना उसको ड्रैग करेंगे तो आपकी जितनी कॉलम विड्थ होगी वो उतना ही पॉइंट्स पर मूव कर जाएगी और हमें डिज़ायर्ड विड्थ उसकी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास ये लास्ट टॉपिक है आपकी इस एडिटिंग इन MS एक्सेल का, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करूँगी। ठीक है, और लेकिन अभी तक जो आपको बताने का है कि आप लोग इसमें देखें कि ऑटो फिल फीचर का इस्तेमाल कैसे होता है। ऑटो फिल फीचर में ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक एंड फिल मीन फिलिंग करना, ठीक है, भर देना, किसी चीज़ को फिल करना। तो अब इसमें देखिए कि वो कैसे हम लोग करेंगे, ये मैं आप लोगों को स्टेप्स बता देती हूँ, लेकिन वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को सही से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, Autofill feature of MS Excel 2010 allows you to enter a predefined series of data such as text or numbers। वो कह रहे हैं कि एक्सेल के अंदर ऑटोफिल का फीचर हमारे पास प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा को फिल करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 लेट्स सपोज संडे मंडे से लेके इसी तरह से जनवरी फरवरी से इस तरह, और ये सारे जितने भी हमारे पास एक कह लें कि लॉजिक्स हैं हमारे पास जो बेसिक्स हैं, और एज इट इज़ जैसे ABC है तो एज इट इज़ वो इसी तरह से उसको मूव करवाएगा, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा उनको। इनके लिए स्टेप्स देख लेंगे वो कैसे होगा। टाइप द फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ द डाटा इन द एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स मीन, अब इसमें आपको सेल नज़र नहीं आ रहा होगा, जैसे 68 एंड 65 लिखा हुआ है, तो ये दोनों एडजेसेंट्स जो मिलते हैं आपस में, इनके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ऑफ डाटा, किसी भी डाटा की आप 2 वैल्यूज़ ऐड कर लें। ठीक है, लेट्स सपोज 1 2 कर लें। दीज फर्स्ट 2 वैल्यूज़ डिसाइड द इंक्रीमेंटल ऑर्डर फॉर द फिलिंग ऑफ द सेल फर्दर। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर इंक्रीमेंटल ऑर्डर ही लगा होता है। ठीक है, ऑटोफिल के अंदर हमेशा कौन सा फीचर, इसमें अब ऑर्डर कौन सा लगा होता है, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब, इंक्रीमेंट का मतलब होता है ज़्यादा, और फॉर द फिलिंग ऑफ द सेल्स फर्दर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 नंबर्स आर 21 एंड 22। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने पहले सेल में 21 लिखा, सेकेंड वाले में 22 लिखा, आप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट बोथ सेल, इन दोनों को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें।
क्लिक एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेकेंड सेल। आप क्या करें कि लोअर जो कॉर्नर यहाँ पर होगा उस पर क्या करें, क्लिक कर लें। यू विल सी अ स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर। आपके पास एक स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर आएगा, ठीक है, डिब्बा सा बना हुआ आएगा। दिस स्मॉल साइन इज कॉल्ड ऑटोफिल हैंडल। और इसी स्मॉल हैंडल को, जो साइन को क्या बोलेंगे, ऑटोफिल हैंडल बोलेंगे, ठीक है। ड्रैग इट, क्या करें, ड्रैग कर लें इसी प्लस साइन को, ये जो प्लस साइन आपको नजर आ रहा है, टू द सेल वेयर यू वांट, जहां तक हम चाहते हैं, टू फिल द नंबर्स, उन नंबर्स को फिल करने के लिए, विद दीज सीरीज ऑफ नंबर्स, इसी नंबर्स के साथ। लेट्स सपोज 21 से स्टार्ट हो रहा था, अगर आप इसको ड्रैग करते हुए जितना मर्जी नीचे लेके जाएंगे तो ये आपको मतलब 100, 200, 300 इसी तरह से एज इट इज फिलिंग खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। आपको वो हर सेल को टाइप नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप लोग नंबरिंग के साथ साथ करते हो, ऑटोमेटिकली फिल करेगा उसको। रिलीज द माउस बटन, अब रिलीज कर दें माउस बटन को एट द एंड ऑफ द रो अप टू विच दीज नंबर्स आर रिक्वायर्ड। जहाँ तक आपको वो नंबर रिक्वायर्ड है आप वहाँ तक उसको ख़त्म कर दें, आप अपना माउस की छोड़ दें। द सेल इन ग्रे एरिया विल बी फिल्ड, तो इसमें ग्रे एरिया से जो है ना नंबर फिल्ड हुए हुए नज़र आ जाएंगे विद द सीरीज ऑफ डिजायर्ड नंबर, जहाँ तक हमें चाहिए था। अब यहाँ पे इसमें देख लें, ये अब आपके पास एग्जांपल के तौर पे, जैसे 21, 22, सेलेक्ट बोथ सेल, प्लस साइन विल बी हेयर, ड्रैग इट वेयर यू वांट। अब इन्होंने 32 तक इसको ड्रैग किया है, तो ये देखें 32 से अगर आप लोग नीचे भी लेकर जाएंगे तो तब भी ये ऑटोमेटिकली उसको फिल करता हुआ चला जाएगा। इसी तरह से आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, देखिए संडे और मंडे लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा, उसको ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन 1, 2, 3 लिखेंगे, एज इट इज इसी तरह से होगा। जनवरी, फेब लिखेंगे तो एज इट इज इसी तरह से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो जनरेट अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेट्स, वीक डेज और मंथ्स। वो यही बता रहे हैं कि अब आप इनकी भी जनरेट कर सकते हैं प्री डिफाइंड सीरीज, जैसे कि अब इन्होंने ये कैसे बताया है, 2 जनवरी 13, अब ये एज इट इज़ इसी तरह से मूव करता जाएगा। वेडनेसडे है तो आगे मंडे तक चलेगा, सितंबर है तो दिसंबर तक चलेगा, ठीक है, ये एज इट इज़ इस तरह से मूव करेंगे। होमवर्क स्लाइड्स में देख लें, हाउ विल यू डिलीट योर सेल्स, हाउ टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, हाउ टू यूज़ ऑटोफिल फीचर। अभी जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं आप लोगों का नीट रजिस्टर्स के ऊपर आप लोग इसके की पॉइंट्स बनाकर उनको मेंशन करें, लिखें और साथ साथ याद करना भी स्टार्ट कर दें ताकि आप लोगों को एनुअल में कोई मसला और परेशानी ना हो। दीज टॉपिक्स विल बी प्रैक्टिकली परफॉर्म्ड इन योर लैब, हम लोग लैब में इन टॉपिक्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एंड देन वीडियो ट्यूटोरियल्स विल बी अपलोडेड, और इनके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।